से आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 16 को। इस पाठ का नाम है बच्चों श्रम की महिमा। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की तरफ। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है खेतीबाड़ी को कास्त कला कहते हैं, भवन निर्माण को कहेंगे। भवन निर्माण को बच्चों बोलते हैं वास्तुकला। प्रश्न क्रमांक 2 है तत्सम शब्द है, तो इसमें से बच्चों जो दंत है वो तत्सम शब्द है। प्रश्न क्रमांक 3 है हस्तकला से बनने वाली कोई 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। कालीन, मिट्टी के खिलौने। प्रश्न क्रमांक 4 है मिट्टी से बनने वाली 5 बर्तनों के नाम लिखिए। तो पहला है बच्चों मटका, सुराही, डबूले, तवा, प्याले। प्रश्न क्रमांक 5 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक वाक्य बनाइए। तो ये कोई और कुछ, ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका वाक्य होगा कोई उधर गया है, और कुछ के लिए होगा मुझे कुछ पैसे दो। प्रश्न क्रमांक 6 है चित्र बनाने में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ये बच्चों कागज, कलम, ब्रश, रंग, ये सारी चीज़ें चित्र बनाने में काम आती हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है गांधी जी आश्रम के कौन कौन से काम करते थे। तो बच्चों गांधी जी सभी काम अपने आप ही करना पसंद करते थे, लेकिन उनके कुछ कामों का वर्णन यहाँ किया है मैंने। गांधी जी अपने आश्रम में निम्न कार्य करते थे। पहला काम सूत काटना, दूसरा काम कपड़े बुनना, तीसरा काम कपास धुलना, चौथा काम अनाज से कंकड़ चुनना, पांचवा काम अनाज को पीसना, छठा काम पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, ये है श्रम की तुलना पूजा से क्यों की गई है। तो इसका उत्तर है गांधी जी अपने लेखों में श्रम को पूजा के समान मानते थे, अतः श्रम की तुलना पूजा से की गई है। प्रश्न क्रमांक 9 है हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्यों। इसका उत्तर आप लिखेंगे सभी काम समान होते हैं, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, अतः हमें सभी कार्यों को समान समझना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10 है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है चक्की पीसना। इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। इसका वाक्य बनेगा वो कौन सी चक्की पीस रही है जो दुबली हो रही है। जो बा वाला है वो है कागज काले करना। तो इसका अर्थ है बच्चों व्यर्थ लिखना। इसका वाक्य बनेगा अध्यापक ने बालक को कविता लिखने के लिए कहा तो वह कागज काले करने लगा, मतलब वो व्यर्थ में ही लिखने लगा। प्रश्न क्रमांक 11 है ये है खेतीबाड़ी कास्त कला पर 10 वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने 5 ही वाक्य लिख दिए हैं। आप अगर हो सके तो 10 वाक्य लिख लीजिएगा। तो पहला वाक्य है हर देश में खेतीबाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है खेतीबाड़ी से हमें अन्न मिलता है। तीसरा है खेतीबाड़ी एक परिश्रम का कार्य है। चौथा है जो व्यक्ति खेतीबाड़ी करता है उसे कृषक कहते हैं। पांचवा है खेतीबाड़ी से हमें खाने पीने के लिए सब्जियां व फल भी मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है ये है श्रम की महिमा कविता से आपने क्या सीखा। तो बच्चों पहला काम हमने सीखा कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरा का हमने सीखा हमें अपने सारे कार्य स्वयं ही करना चाहिए, जिस प्रकार गांधी जी अपने काम स्वयं ही करते थे। तीसरा काम हमने सीखा हमें श्रम का पूजा के समान मानना चाहिए। चौथा है हमें सभी की सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।